हम कई बार कई सारी चीज़ें करने के बारे में सोचते हैं या फिर मोटिवेट हो जाते हैं कि आज से अपनी ये आदत को तो ज़रूर बदलेंगे, लेकिन बार बार हम अपनी पुरानी आदतों के रूटीन में आ जाते हैं और ये सभी के साथ एक बहुत कॉमन होने वाली चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने सोचा कि हम अब से सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे हमारा अलार्म बजता है हम आलस से उसे बंद कर देते हैं और सोचते हैं अच्छा थोड़ी देर और सो लेते हैं। और यही सारी आदतें हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हम अपनी लाइफ में चीज़ों से इतना ज़्यादा बंध चुके हैं कि हम उसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, और यही सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमें लेस इफ़ेक्टिव बनाती है। कुछ लोग अपनी आदत से इतना ज़्यादा मजबूर हैं कि वो चाहकर भी नहीं बदल पाते, लेकिन हमारी सही आदत ही हमें सक्सेसफुल बनाएगी और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को अपनी बुरी आदतों से छुटकारा दिलवाएं और अपने अंदर नई आदतों को डेवलप करें। तो आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो हमें ऐसे ही कुछ 7 हैबिट्स के बारे में बताएगी जो हमें एक्टिव के साथ साथ इफ़ेक्टिव बनाने में मदद करेगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान कौन होता है और उसके अंदर किस तरह की आदतें होती हैं। तो एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान वो होता है जो एथिकली अपनी लाइफ जीता है, उसकी लाइफ के कुछ एम्स होते हैं, वो वैल्यूज़ पर चलता है और सभी से उसके अच्छे रिलेशंस होते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही प्रभावशाली इंसान बनना चाहते हैं तो इस बुक में दी गई 7 हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। सो बिना किसी देरी के आते हैं इस बुक में दी गई फर्स्ट हैबिट पर। बी प्रोएक्टिव, यानी प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने से क्या मतलब है? प्रोएक्टिव इंसान वो होता है जो हर सिचुएशन में अपने आप को काम और बैलेंस रखता है और हर चीज़ को समझता है। प्रोएक्टिव लोगों के आसपास जैसी भी चीज़ हो रही हो वो उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स कभी नहीं देते। प्रोएक्टिव लोग दूसरों की जजमेंट या ओपिनियन से अफेक्टेड नहीं होते। प्रोएक्टिव इंसान कभी भी किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होता, वो हमेशा हर हाल में खुश रहता है और बिना कंप्लेंट्स किए अपना काम करता जाता है। प्रोएक्टिव के ऑपोजिट होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो हर चीज़ में कमी ढूंढते हैं, कंप्लेन करते हैं और लाइफ टाइम नेगेटिव व्यूज़ देते हैं। तो अगर आप भी इफ़ेक्टिव बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को प्रोएक्टिव बनाइए। प्रोएक्टिव इंसानों की हर जगह वैल्यू होती है और उनकी लाइफ भी काफ़ी टेंशन फ्री चलती है। अब आते हैं इस बुक में दी गई दूसरी हैबिट पर जो हमें सिखाती है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इस सेंटेंस से मतलब है कि हमें कोई भी चीज़ करने से पहले अपने दिमाग में उसे प्री फ्रेम कर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर बनाने के लिए आर्किटेक्चर पहले उसका डिज़ाइन तैयार करता है, उसका मैप बनाता है और उसके बाद ही अपना काम शुरू करता है, जिससे कि जैसा सोचा है वैसे ही काम का आउटकम निकले। इसलिए हमें भी अपनी लाइफ में कुछ भी करने से पहले उसको एक बारी सोच लेना चाहिए कि उसका क्या कैसा आउटकम निकलेगा। अगर आप आपके अंदर ये हैबिट डेवलप करेंगे तो आप अपना हर काम बिना गलती के करेंगे और सही तरह से करेंगे, और लोग भी आपको इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एडमायर करेंगे। थर्ड हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इससे मतलब है हमें हमारी मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ों को हमें पहले करना चाहिए। हमें अपने अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट एंड नॉट सो इम्पॉर्टेंट चीज़ों का डिफरेंस पता होना चाहिए। हम अगर अपनी इन चीज़ों के डिफरेंसेस को समझ लेंगे तो अपनी चीज़ों को सही तरह से प्रायोरिटाइज कर उसे कर पाएंगे। हाईली इफ़ेक्टिव लोग अपना काम प्रायोरिटाइज करते हैं, इससे कि उनका टाइम मैनेजमेंट सही तरह से हो और सारे काम अपनी अपनी जगह पर सही टाइम से हो जाएं। फोर्थ हैबिट है थिंक विन विन। हाईली इफ़ेक्टिव लोग कभी भी अपनी जीत के बारे में सिर्फ नहीं सोचते हैं, वो हमेशा दूसरों की चीज़ों को नज़र रखते हुए ऐसे काम करते हैं जिससे कि दोनों साइड लोगों का फ़ायदा हो। जो लोग ऐसा करते हैं या जिनके अंदर ऐसी आदत होती है, दूसरे लोग उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और ऐसे लोगों का समाज में भी एक अच्छा नाम होता है।
अब आते हैं इस बुक में दी गई 5th हैबिट पर, जो हमें सिखाती है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इस हैबिट से ऑथर हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमें हमेशा सिर्फ किसी को रिप्लाई करने के लिए ही नहीं सुनना चाहिए, बल्कि हमें उसके नज़रिए, उसकी फीलिंग या फिर वो क्या कन्वे करना चाह रहा है उसे समझना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करना चाहिए। एक अच्छे स्पीकर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही चीज़ ऑथर हमें इस हैबिट से समझाना चाहते हैं। 6th हैबिट है सिनर्जाइज। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वर्किंग टुगेदर। अगर हमें अपने काम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है तो साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे आसपास की सारी चीज़ें इसी कॉन्सेप्ट पर रन करती हैं। ये हैबिट हमें सिखाती है कि हमें हर काम को मिलजुल कर करना चाहिए, इससे काम जल्दी होता है और इफ़ेक्टिव होता है। अब आते हैं इस बुक की लास्ट और 7th हैबिट पर, जो हमें सिखाती है शार्पन द सॉ। इससे मतलब है कि हमें अपने हर काम में परफेक्ट होने के लिए उसमें शार्प होना ज़रूरी है। जैसे कि किचन में नाइफ़ अगर शार्प ना हो तो वो सब्जियों को आसानी से नहीं काट पाएगा। ठीक इसी तरह हमें अपने किसी भी काम में बेस्ट होने के लिए या उसमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। हमारी दिन भर की चीज़ हमारी आदतों पर निर्भर होती है, इसलिए आदत अच्छी हो तो हमारा दिन, हमारी लाइफ, हमारा काम सब अच्छा रहेगा। एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान के अंदर हाईली इफ़ेक्टिव हैबिट्स होती है, और यही सारी हैबिट्स ऑथर हमें इस बुक के ज़रिए सिखाना चाह रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो और एक इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी चाहते हैं, तो एक बार स्टीफन कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल को ज़रूर पढ़ें। ये किताब आपको ऐसी टिप्स देगी जिससे कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होने के साथ साथ एक अच्छे लीडर भी बन पाएंगे।